अब बाबर का जन्म कहां हुआ तो सुनते रहे। तो जैसे ये है भारत, तो हम बोल रहे हैं कि बाबर का जन्म होता है भारत से बहुत दूर फरगना। कहां? फरगना। फरगना कहां? उज्बेकिस्तान। तो बेटा बाबर का जन्म होता है फरगना, उज्बेकिस्तान। अब बाबर का जब जन्म हुआ तो हम देखते हैं कि उनके पिता इस क्षेत्र के रूलर थे। तो बाबर जब पैदा हुए तो यानी वो एक रूलर के बेटे हैं, फरगना के रूलर के बेटे हैं, ठीक है सर। लेकिन उनके पिता की जब डेथ हो जाती है तब बाबर छोटे ही होते हैं, 11 वर्ष कुछ की आयु होती है बाबर की, और तब बाबर को संभालना पड़ता है फरगना, ठीक है। फिर बाबर क्या करते हैं और एक्सपैंड करेंगे और आगे चलकर काबुल पर जीत हासिल करेंगे। तो बाबर के पास शुरुआत में क्या था? फरगना। फिर आगे चलकर उन्होंने काबुल पर जीत हासिल की। इस तरीके से फरगना और काबुल दोनों के शासक बन गए। और फिर आगे की कहानी हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि यहां पर याद करो, यहां पर कौन है? तो यहां पर है दौलत खान लोधी, ये है पंजाब के गवर्नर। ओके सर। तो दौलत खान लोधी ने क्या किया? इन्होंने काबुल के राजा बाबर को इनवाइट किया कि आइए और इधर इब्राहिम लोधी को मारिए, उठा उठा के पटकिए। और तभी हमें मालूम है कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी की लड़ाई हुई, जिसे हमने पानीपत की पहली लड़ाई कहा। लेकिन समस्या क्या थी? सुनते रहें कि जब यह युद्ध हुआ तो यहां पे इब्राहिम लोधी के पास 40,000 की सेना थी और बाबर के पास मात्र 8,000 की सेना थी। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इतनी छोटी सेना होने के बावजूद इब्राहिम लोधी की सेना यानी 5 गुना बड़ी है। तो इतना फर्क होने के बावजूद भी बाबर ने जीत कैसे हासिल की? उसके पीछे 2 कारण। एक, इंडिया में पहली बार नॉर्थ इंडिया में तोपों का इस्तेमाल बाबर ने किया, और दूसरा तुगलुमा पद्धति। चलिए इन दोनों को जरा समझते हैं, बताइए सर। जैसे यहां पे आपके सामने इब्राहिम लोधी की सेना और यहां पर आपके सामने बाबर की सेना। अब कहानी यह है कि इब्राहिम लोधी की सेना बहुत बड़ी है, 40,000, बहुत बड़ी सेना। अब यह बात बाबर को मालूम थी, तो बाबर पानीपत के युद्ध मैदान में कुछ दिन पहले आए थे और उन्होंने आसपास जो जंगल थे वो कटवा दिए और उन लकड़ियों से उन्होंने बनवाई 700 बैलगाड़ियां और 14 रोज में इन 700 बैलगाड़ियों को अरेंज किया गया। यानी हर रो में 50 बैलगाड़ी। सुनते रहे, जैसे ये एक रो है, यहां 50 बैलगाड़ियां, ये दूसरी रो है 50 बैलगाड़ियां, तीसरी रो 50 बैलगाड़ियां, चौथी रो 50 बैलगाड़ियां एक के पीछे एक। तो ऐसे 50-50 बैलगाड़ियों की रो बनाई और ऐसी कितनी रोज बनाई? 14, टोटल 700 बैलगाड़ियां। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। ये क्या हो रहा है? सुनते जाओ, स्ट्रेटेजी है। अब बाबर को मालूम था क्योंकि सामने वाली की सेना बहुत बड़ी है, तो उसने ये जानबूझ के क्रिएट किया, क्योंकि अब इब्राहिम लोधी की सेना जब आगे बढ़ेगी तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, उनको इन गलियों से मूव करना पड़ेगा। यही बाबर चाहते थे। अब इब्राहिम लोधी की 40,000 की सेना जरूर है, लेकिन एक टाइम पर कुछ ही लोग गली में जा सकते हैं, यानी एक टाइम पर कुछ ही लोग आगे लड़ने पहुंच पाएंगे। यानी जो बड़ा एडवांटेज इब्राहिम लोधी का था वो तो खत्म हो गया, क्योंकि आपके पास एडवांटेज तब था जब आपके सारे लोग एक साथ लड़े। 40,000 का तब मतलब है, लेकिन आपके लोग कुछ ही अंदर जा पा रहे हैं लड़ने एक टाइम पर, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी लोग अभी पीछे हैं, तो आपका एडवांटेज तो खत्म हो गया। तो बाबर ने इतने सारे लोगों को मजबूर किया कि गलियों में से आना है। अब यहां पे इब्राहिम लोधी की सेना जैसे ही गलियों में आ रही है तो यहां पर बाबर ने तैनात की फेस पर बिल्कुल सामने सामने तोप, और यहां पर तोप नॉर्थ इंडिया में पहली बार बाबर ही इंट्रोड्यूस किए थे, तो इससे पहले इब्राहिम लोधी या कोई और इस्तेमाल नहीं किया था। तो इब्राहिम लोधी के जब सैनिकों ने इसको देखा, उन्होंने बोला पता नहीं क्या कोई होगी, पता नहीं क्या रखा हुआ है डराने के लिए, कुछ भी फालतू। पता चला यहाँ पे तोप के गोले जैसे ही फायर हुए और यहाँ पे आके फटे, तो यहाँ पर गलियों में फंसे हुए इब्राहिम लोधी के लोग, बड़े स्तर पे यहाँ पे लोग मारे गए। अब जब बड़े स्तर पर यहाँ पर लोग मारे गए तो इब्राहिम लोधी की काफी सेना का तो नुकसान यही हुआ। अब लेकिन कुछ लोग बच के आगे भी बढ़ पाए, तो यहाँ पे इब्राहिम लोधी की सेना पहुंच गई है। फाइनली देखो ये पहुंच गई है, और यहाँ पे है बाबर की सेना जो तैयार है लड़ने को। अब इन दोनों की जब लड़ाई हो रही है तो ये तो एक तो तोपों का इस्तेमाल हो गया, दूसरी जो चीज मैंने कही थी वो थी तुगलुमा। तुगलुमा क्या होता है सुनो। बाबर की सेना इस तरीके से मौजूद थी मैदान में कि यहां पर 2 टुकड़ियां, ये है आरटीपी राइट टर्निंग पार्टी और ये है एलटीपी लेफ्ट टर्निंग पार्टी। तो ये दोनों जो टुकड़ियां थी ये घूम जाती थी। कैसे?
जैसे बाबर और इब्राहिम लोदी की यहाँ पे सेनाओं की लड़ाई चल रही है, लेकिन बाबर की यहाँ पर एक टुकड़ी थी जो अचानक घूम के पीछे आ जाती थी। तो यानी कि जैसे इब्राहिम लोदी और बाबर दोनों आमने सामने लड़ रहे हैं, इतने में बाबर की एक टुकड़ी इब्राहिम लोदी के सैनिकों के पीछे आ गई, ऐसे घूम गई, इसलिए इसको बोल रहे हैं राइट टर्निंग पार्टी। और यहां पर यहां से घूम जाते थे, यह है लेफ्ट टर्निंग पार्टी। तो यानी जो सैनिक है इब्राहिम लोदी वो तो गिर गए, भाई सामने से भी लोग लड़ रहे हैं और इतने में कोई पीछे से आ गया। तो ये भी एक कारण रहा, इसको हम कहते हैं तुगलुमा पद्धति। इसलिए बाबर ने कम सेना में भी जीत हासिल कर ली। तो पूरा खेल रणनीति का है और कुछ नहीं।